हेलो। आज हम लोग एक मैट्रिक्स का सवाल करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ केली हैमिल्टन थ्योरम, जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। लेट अस सी हाउ डू वी डू दिस। एक मैट्रिक्स यहाँ ये गिवन है और ये रिलेशन आपको होल्ड करानी है और उसमें आपको लैम्डा सर्च करना है, 5। ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, उसमें एक मैट्रिक्स कौन सा है ये पहचानना जरूरी है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि ए के पावर्स में ही ये कोई काम हुआ हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम गेस करें तो हम लोग ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं पहले। ए स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 100,020,30 माइनस 1 इंटू दिस अगेन, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वी आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है उसमें ये ए स्क्वायर है। दैट मींस दिस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट ए स्क्वायर। दैट मींस समटाइम्स समहाउ हम लोग को ये देखना है कि 2 का पावर 19, 2a का पावर 19 should match with a square minus lambda। इस टाइप का कुछ बनना चाहिए क्योंकि इसको हमने a स्क्वायर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। नाउ हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को एक इक्वेशन मिलता है जिसको ये मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है। पहले हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो a माइनस xi इक्वल टू 0 को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो पहले ये इक्वेशन हम लोग तैयार करते हैं। तो आप यहां जाएं, डायगोनली x हटा दें और इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को आप खोल करके ले आए, क्यूबिक आएगा। तो वो क्यूबिक आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है। तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्यूबिक। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये क्यूबिक मिलेगा। अब केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स जो है अपने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस कि वी आर नाउ अवेयर कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये होल्ड करेगा ऐसे। ठीक है। समथिंग लाइक दिस विल होल्ड। मतलब आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिल गया जो आपका ये मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ए का पावर 20 तक जाना है ना। तो इसी रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम लोग का ये ए के पावर में अगर सेटिस्फाई कर रहा है लाइक दिस, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए का पावर n माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। ओके, ताकि हमें ए के पावर n के बारे में पता चले। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? मैंने a के पावर n माइनस 3 से दोनों साइड गुना कर दिया है। ठीक है ना। इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि एक तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला की तरह दिख रहा है। दिस इज लुकिंग लाइक अ रिडक्शन फॉर्मूला कि आपने a के पावर माइनस 2 a का पावर n माइनस 1 को सिंपलीफाई करके 2 यूनिट लोअर पावर में आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। सपोज करो ये हम लोग आगे भी करते हैं इसको, तो a पावर 20 माइनस 2a पावर 19 को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 18 माइनस 2a पावर 17 है ना। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इनके जगह पे अगर आप उसमें 20 डाल दो, फिर इसको फिर से इसको रिड्यूस करो तो ये हो जाएगा a पावर 16 माइनस 2a पावर 15। ओके, इट कैन स्टेपवाइज रिड्यूस बाय 2 यूनिट्स है ना। एंड स्लोली आप इसको जब एक्सपैंड करोगे और तो दिस विल कम डाउन टू a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अब आप चेक करो कि आपको जो रिलेशन मिला है a पावर 20 माइनस 2a पावर 19 इट इज नाउ इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। वहां पे देखो हम लोगों ने क्या रिलेशन ढूंढने की कोशिश करी है। ये रिलेशन हम लोग को डेवलप करनी थी। ठीक है।
और उसमें हम ये लैम्डा प्रेडिक्ट करना था। तो लेट अस सी, वहां जाके कंपेयर करा हमने, तो यहां से देखने को मिल रहा है कि द लैम्डा वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2। आप यहां से देखते हैं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ रही है, एंड दैट इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से केल्विन-हैमिल्टन थ्योरम लगा करके हम लोग का ये काम क्विकली हो गया। अदरवाइज अगर कोई बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको पावर्स में बहुत सारा, तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और ए के पावर एन के फॉर्म क्रिएट करने में आपको टाइम लगेगा। तो हमारा एडवाइस है कि इस क्वेश्चन को करने में आप केल्विन-हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करें और इस प्रोसेस को काफी आसान बना सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने के लिए और करने के लिए हमारे साथ जुड़े, मोटिवेट हों, क्वेश्चंस नए नए मैं लेकर आता हूँ और उसके साथ आप आगे बढ़ें। थैंक यू।